नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हमारे साथ विनीत त्यागी, कांग्रेस के नेता, और उनकी धर्मपत्नी गोल्डी त्यागी मौजूद हैं, जिन्हें कांग्रेस से आवेदन किया है। गोल्डी त्यागी जी ने, उन्हें जानते हैं किस तरीके से अपनी दावेदारी को पूरी देख रही हैं वो। हाँ जी, मैं गोल्डी त्यागी, कांग्रेस से मैंने मेयर की दावेदारी की है। लोकेश चौधरी जी को आवेदन पत्र दिया है और ये मानती हूँ कि अगर उन्हें सही लगता है तो वो इस बार टिकट दे। मैंने 2017 में भी ये किया था आवेदन, पर इस बार उम्मीद रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी मौका दे, हम कुछ नया करके दिखाएं। कितनी मजबूत मानती है अपनी दावेदारी, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है वो भी पुराने कांग्रेसी हैं? हम तो बहुत मजबूत मानते हैं अपनी दावेदारी को, और मौका मिलता है तो इस मजबूती को दिखाएंगे भी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे जो हैं, मुद्दे शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये और विकास का मुद्दा, सबसे मेन विकास ही है, विकास का मुद्दा रहेगा। हाँ जी। महिला हैं आप, महिलाओं के लिए क्या सोच रही हैं कि क्या करेंगे महिलाओं के लिए अगर आप मेयर बनती है तो? महिला सशक्तिकरण तो पहले से ही हमारी जो माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने पहले ही 40% वोट वो करके महिलाओं को देकर 2022 के चुनाव से पहले वो कर दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो वो जोश तो हमारे अंदर है ही, और महिलाओं को यही है कि शिक्षा का सबसे बड़ा जो वो दिया जाएगा कि लाइब्रेरी फ्री करवाई जाएंगी, कि जो महिलाएँ हैं वो शिक्षित हों और राजनीति में आए, और अपना जो भी उनका अंदर से जोश है वो सारा राजनीति में भर के इस देश को महासशक्तिकरण की ओर, जो अब 117वें पायदान पे है, उसे लेकर आगे चलें और उसे पहले पायदान पर लेके आए। आपके हस्बैंड तो कांग्रेस के नेता हैं, आप किस तरीके से अपनी जीवन शैली को जीती हैं, किस तरीके से लोगों से मिलती हैं, या खाली हाउस वाइफ हैं आप? देखिए, मैं पहले ही बताती हूँ आपको, जो मेरी शिक्षा जो शुरुआत हुई है वो एक महासशक्तिकरण की शुरुआत ही मानिए आप, क्योंकि मैं राखी पब्लिक स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, और वो एक राखी जो हमारी बहन थी उनको जला के दहेज के उसमें मार दिया गया था, तो वो स्कूल ही खुला एक महासशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। उस एरिया में ग्रामीण इलाका है, और ग्रामीण इलाके में लड़कियों को पढ़ाने के लिए हैं उसमें लड़के भी। तो मेरा तो पहला बैच था, और टॉपर रही हूँ, हेड गर्ल रही हूँ, आज भी नाम लिखा हुआ है। तो महासशक्तिकरण का उदाहरण तो मेरे राखी पब्लिक स्कूल से शुरुआत होती है। उसके बाद जो मेरी शिक्षा है वो मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में हुई है। तो मेरे पति कांग्रेस में है, तो उन्होंने भी वही कहते हैं नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी 12वीं, मेरी BBA, MBA, LLB, और अब देखिए आप, आगे मेयर चुनाव के लिए मुझे इन्होंने प्रेरित किया। तो महासशक्तिकरण सारा ही महासशक्तिकरण है महिला का। हमारे साथ विनीत त्यागी मौजूद हैं, जिनकी धर्मपत्नी गोल्डी त्यागी ने कांग्रेस के मेयर पद के लिए आवेदन किया है। जानते हैं उनसे कितनी दावेदारी को मजबूत मानते हैं और किस तरीके से पूरी दावेदारी को देख रहे हैं। देखिए, अगर दावेदारी आप ये देखना चाहते हैं कि काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दावेदारी पहले नंबर पे है। दावेदारी पहले नंबर पे इसलिए है कि 65% युवा आज है, और जब मैं जिलाध्यक्ष था, महानगर अध्यक्ष में 2003 से मैंने राजनीति की, और 2003 से राजनीति के बाद में जिलाध्यक्ष रहा NSY का। तो बहुत बड़ी टीम मेरी, चाहे वकील लेवल पर हो, तहसील पर हो, कॉलेजों में हो, जॉब में हो, गाँवों में हो, शहरों में हो, तो बड़ी टीम अपने पास में है, और जिनके लिए निरंतर मैं पिछले 19-20 साल से कार्य करता आ रहा हूँ। तो जहाँ तक बात ज़मीनी स्तर की है, तो बहुत मजबूती से काम मतलब हमारा है। और समाज की बात करूं तो सर्व समाज का समर्थन एक तरीके से है, क्योंकि अपने समाज से पहले, क्योंकि सबसे पहले जब चुनाव में होता है कि आपके पास क्या है, तो जहां आप खड़े हुए हैं 10,000 वोट का गांव है, और मेरे गांव में सब बिरादरी के लोग हैं, और सब बिरादरी मुझे ऐसे रखती है जैसे अपना बच्चे को, छोटे से बच्चे को प्रेम करती है। और इस बार तो मोरटा गाँव की एक उनके बच्चे की मतलब पुत्रवधू लड़ रही है। तो स्टार्टिंग जहाँ है वही बहुत मजबूत आपका ग्राउंड है। उसके बाद जब आप चलेंगे, जब समाज की बात करते हैं, तो 2-2.25 लाख वोट जो हैं त्यागी और भूमियार समाज की हैं, 2 लाख के आसपास वोट ब्राह्मण समाज की हमारी हैं। तो यही वोट जो हमारी हैं, यही हमारे 2-2.25 लाख वोट बैठती हैं। उसके बाद बात होती है सर्व समाज में आपके कैसी बैठ उठ है। सर्व समाज में मेरा जाट समाज में मेरे बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, दलित समाज में हैं, और पंजाबी समाज में हैं, मतलब कि सारे, और बाकी समाज में मेरे बहुत अच्छे प्रेम वैसे समाज में लोग हैं। सब में लंबे समय से मैं कार्य करता आ रहा हूं, तो सबका समर्थन है। तो चुनाव जो लड़ा जाएगा वो ऐतिहासिक चुनाव होगा। और मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपने पहले भी देखा होगा, जब मैं चुनाव जिला पंचायत का लड़ा, तो मैंने वो चुनाव भी ऐसे लड़ा जैसे MP लड़ता है, इस तरीके का वो चुनाव था। और चुनाव के अच्छे समीकरण हिला दिए थे, जबकि मेरा गाँव नहीं था उसमें, और वो बड़े लोगों के सामने चुनाव था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये चुनाव भी ऐसा रहेगा कि ऐतिहासिक रहेगा, और
ऊपर वाले ने चाहा और जनता को चीज़ें सही तरीके से हम समझाने में कामयाब हुए तो कांग्रेस अपनी सीट निकालेगी। और पार्टी ने अगर विश्वास जिताया तो यहाँ जो मेयर होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की नीतियों पर चल करके कांग्रेस की विचारधारा को लोगों के बीच तक लेके जाएंगे। पंजाबी समाज कह रहा है कि हमारा समाज का प्रत्याशी होना चाहिए, त्यागी समाज कह रहा है हमारे समाज का प्रत्याशी होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? त्यागी समाज जो बैठकें कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है लगातार, वो कह रहा है कि त्यागी समाज से इस बार होना चाहिए वरना भाजपा को बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा अगर भाजपा टिकट नहीं देती, अगर कोई और पार्टी देती है तो हम उनका साथ देंगे। देखिए, पहले मैं आपको अपने समाज के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको पंजाबी समाज के बारे में बताऊंगा। अभी हमारे सामने जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़े हमारे बैठे हुए हैं सम्मानित, ये त्यागी समाज से जुड़े हुए लोग हैं और इन्होंने भी आश्वस्त किया है, इसी बारे में बात करने आए हैं कि चुनाव का अगर पूरा पार्टी आपको विश्वास दिलाती है तो आपको चुनाव पूरा समाज मजबूती से लड़ाएगा। अभी हम लोग एक तरीके से 2 लोग आए हैं आपका राय जानने के लिए कि क्या आपका रुख है। तो मैंने बताया कि पार्टी का अगर विश्वास दिलाती है तो ये बात ज़रूर मजबूत है कि हमारी जो स्टार्टिंग होगी बहुत मजबूत, लाखों में हमारी स्टार्टिंग होगी। और जैसा पंजाबी समाज के लिए कह रहे थे, तो हर समाज चाहता है कि उनके समाज का, हर समाज चाहता है कि उनके समाज का जो बच्चा है वो जो है वो चुनाव लड़े। हर समाज का बच्चा, हर समाज मतलब चाहता है कि उनके समाज में बच्चा लड़े। लेकिन अंतिम टाइम पे क्या होता है? अंतिम टाइम पे जिसका भी टिकट होता है, जो लोग सर्व समाज में इज्जत रखते हैं, सम्मान मान प्रेम रखते हैं, वो चुनाव मतलब कि उनको टिकट मिलता है और वो लोगों को उन्हें वोट लोग देते भी हैं। फिर समाज फिर कोई भी हो, क्योंकि सर्व समाज की यही खास बात है, जो सबके समाज का सम्मान करता है, सर्व समाज उनका सम्मान करता है। लगातार नगर निगम में भाजपा कब्जा रहा, लगातार देखा गया जब से नगर निगम बना है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा। आप कांग्रेस से दावेदारी कर चुके हैं, आपकी धर्मपत्नी गोल्डी त्यागी जी दावेदारी कर रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इस बार कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ढाएगी है या फिर दोबारा प्रस्त रहेगी? अपने आप को सबसे मजबूत क्यों देख रहा हूँ वो आपको बता दूँ मैं, कि मैंने युवाओं की राजनीति की है और बुजुर्गों की भी राजनीति की है। ज़्यादातर लंबे समय युवाओं की राजनीति की है और युवा 65% है। और 65% में मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि अगर यानी कि जो अगर टोटल वोट का 65% आप लेते हैं, यानी कि 7 साढ़े 7 लाख वोटर है, तो उसमें से आधा वोटर आप ये समझिएगा हमारी तरफ रुक है, क्योंकि हमने उसके लिए काम किया है। ये लोग बहुत पुराने हो चुके हैं, ये हमेशा गाजियाबाद की जनता के ऊपर लोगों को लादने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने बपौती मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो सीट मेयर की जो सीट है वो इनकी बपौती नहीं है, वो जनता की सीट है। और जनता को आज तक ये हर वादों में फेल निकले हैं, गार्बेज का ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हैं। जगह जगह हमारे मोटा गांव में, मैं पहले जेल भी गया था इस मामले के अंदर, डंपिंग ग्राउंड देखिए आप, 4 फुट का बोल करके 15 फुट का ढेर लगा दिया इन्होंने जहन्नुम बना दिया सब जो आउटर के नगर निगम क्षेत्र है। तो गार्बेज का हम लोग इलाज करेंगे। भ्रष्टाचार जो इन्होंने ये पैसे को खाते हुए आ रहे हैं, जनता के पैसे को उन्होंने मेयर ने, जो मेयर और ये लोग रहे हैं, बड़े बड़े ठेकों में इन्वॉल्व रहे हैं, इस भ्रष्टाचार को रोकेंगे और जनता का पैसा विकास में लगाया जाएगा, महिला सुरक्षा में लगाया जाएगा, एजुकेशन में लगाया जाएगा। ये चीज़ें हमारी प्रथम हमारी प्राथमिकता होगी। और कैसे गाजियाबाद को स्वच्छ गाजियाबाद बनाया जाए और जो 300 नंबर पर इन्होंने पहुंचा दिया है उसे पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कैसे लाया जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की नीतियों को हम आगे लेकर चल के जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी बीच हम दिखाएंगे आपको त्यागी समाज में, हमने बताया पहले भी आपको, त्यागी समाज में लगातार जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार रोष है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी कोई भी त्यागी समाज के किसी प्रत्याशी को उम्मीदवार नहीं बनाती है। त्यागी समाज के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार त्यागी। कहाँ के रहने वाले हो? मोरटा का रहने वाला हूँ। त्यागी समाज जो लगातार बैठकें कर रहा है कि इस बार त्यागी समाज का उम्मीदवार होना चाहिए। विनीत त्यागी जी की वाइफ गोल्डी त्यागी जी ने कांग्रेस से आवेदन किया है, कितना मजबूत देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रत्याशी हमारा मजबूत है। सबसे पहली बात यह शिक्षित है और जागरूक है, और शिक्षित होना राजनीति में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर शिक्षित प्रत्याशी है तो काम करेगा और भाजपा की तरह नहीं करेगा, वादे ज़्यादा है और धरातल पर काम कम। यानी कि अगर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाती है, सारा त्यागी समाज इनके साथ रहे? बिल्कुल साथ है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं त्यागी समाज के, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है? अमरीश कुमार त्यागी। कहाँ के रहने वाले? मोरटा। विनीत त्यागी कांग्रेस के नेता हैं, उनकी वाइफ गोल्डी त्यागी जी ने कांग्रेस से मेयर पद के लिए आवेदन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सब समाज उनके साथ रहेगा, पूरा समाज तन मन धन से। त्यागी समाज किस तरीके से है कि लगातार बैठक कर रहा है? त्यागी समाज में रोष है कि कोई भी पार्टी त्यागी समाज का उम्मीदवार नहीं बनाती मेयर पद पर और चेयरमैन मुरादनगर पद पर। तो कांग्रेस गोल्डी त्यागी को टिकट देती है तो तन मन धन से उसे चुनाव बढ़िया जिता के भेजेंगे। ये त्यागी समाज के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है अगर गोल्डी त्यागी को गाजियाबाद मेयर पद का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बनाती है तो त्यागी समाज पूरी तरीके से उनके साथ रहेगा, उनके समर्थन में रहेगा। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनवीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।